हर हर महादेव। छठवें दिन की कथा में आए भक्तों के पत्र आज आप श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। मैं सपना दीपक पुरोहित सपले जिला न्यायाधीश शिवाजी नगर जिला जलगांव। मोबाइल नंबर मेरा ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज पहली बार किसी जज महोदय ने पत्र भेजा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। मैं इसके पहले सरकारी वकील के पद पर थी और बाबा की कृपा क्या होती है मैं इस पत्र के माध्यम से बताना चाहती हूँ। गुरुदेव, मैं हमेशा जज बनने का प्रयास करती थी पर कुछ नंबरों के कारण रह जाती थी। फिर मेरी माँ ने मुझे बोला, तू शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाया कर। मैं न्यायालय जाती, पढ़ाई करती, एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाती। मेरी 3 परीक्षा हुई। उस परीक्षा में मैंने बाबा को प्रणाम करा, बेलपत्र शहद का शिवजी को समर्पित कर शंकर भगवान को जल चढ़ाया। आज बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मुझे एक लोटे जल का फल दिया और मुझे जज बना दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। जज तो मैं बन गई पर मेरी पोस्टिंग नहीं आ रही थी गुरुदेव। ऑर्डर नहीं आ रहा था हाथ में। मेरी माँ ने कहा तो चिंता मत कर, पशुपति नाथ के व्रत का स्मरण कर, एक बेलपत्री पर शहद लगा बाबा को विनय कर। मेरी माता के कहने पर मैंने वही किया और बाबा की कृपा से आज मैं ज्वाइनिंग ले ली हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है। श्री शिवाय नमः से आज मैं ज्वाइनिंग ले ली हूँ और बाबा की कृपा से मैं न्यायाधीश के पद पर विराजमान हुई हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बहन। शिव तत्व औघड़ी शंभु शंकर इसी को कहा। मेरा नाम सो रत्ना लक्ष्मण झावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम सो रत्ना लक्ष्मण झावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुजी, मेरे जैसे गरीब पर मेरे बाबा ने कितनी कृपा करी, मैं क्या वर्णन करूं। बाबा, एक लोटा जल एक बेलपत्री का क्या वर्णन करूं। मेरी जिंदगी बहुत दुख और कष्टों में चल रही थी। मेरा बेटा चेतन ने 2 बार रेलवे की परीक्षा दी पर 2 बार भी फेल हो गया। मेरे बेटे ने तीसरी बार परीक्षा दी, तैयारी करी, खूब पढ़ाई करी पर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। मेरा बेटा हताश होकर खेत पर जाना काम करना चालू कर दिया, दूसरे की दुकान पर काम करा, खेत पर काम करना चालू कर दिया। तब मैंने पूछा क्या हो गया। कहा अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि मैं पास नहीं हो रहा। मैंने अपने बेटे से कहा एक बार और परीक्षा दे। सियोर वाला महाराज कहता है कि खूब पढ़, खूब मेहनत कर और जब परीक्षा देने जाए तो एक बेलपत्री को शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाकर जाना। इसलिए मैंने पत्र में भी बेलपत्र बनाकर भेजा है कि इस बेलपत्र का फल क्या होता है। गुरुदेव, बाबा की कृपा से 2022 का मैंने एग्जाम मेरे बेटे से दिलवाया। उसको कहा खूब पढ़ाई कर। सियोर वाला गुरुजी कहता है जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पढ़ो, विद्या अध्ययन करो। मैंने अपना बेटे को खूब पढ़ाया। उसने पेपर देने के समय पर एक बेलपत्री में शहद लगाकर जब शिवजी को चढ़ाया तो मुझसे मंदिर में कहता है, माँ क्या भोले बाबा को शहद का बेलपत्र चढ़ाने से वो सुन लेगा। मैंने मेरे बेटे से कहा तो चिंता मत कर, अब की बार एग्जाम दे, बाबा सुनेगा। मेरे बेटे ने रेलवे की परीक्षा 2022 की दी और इंतजार किया कि रिजल्ट आएगा। रिजल्ट रुक गया, आया नहीं। बेटा टूट गया। मुझसे कहता है माँ देख तेरे भोलेनाथ ने भी कुछ नहीं करा। मैंने मेरे बेटे से कहा तो चिंता मत कर, वो सियोर वाला महाराज कथा में लाखों की भीड़ में कहता है कि बाबा सुनता है। अगर वो कहता है कि बाबा सुनता है तो बाबा सुनेगा। 15 दिन निकले थे, बेटे से मैं कहती रही तू जल चढ़ाते रहे, वो जल चढ़ाता रहा और उसका रिजल्ट आ गया। आज मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब रेलवे में सर्विस कर रहा है और अच्छे पद पर सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सोरत्ना लक्ष्मण झावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर ये। कहीं आए हैं क्या? अच्छा आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बहुत बधाई बाबू आपको, बहुत शिव कृपा इसी को कहा।
शंभू इसी को कहते हैं। भरोसा शिव पर करा तो वो टूटेगा नहीं, ये निश्चित है। श्री समाधान दौलत शुभ के, रंजना समाधान शुभ के, रहवासी देव पिपरी, तहसील जामनेर, जिला जलगांव। गुरुदेव, मेरा बेटा कभी भगवान पर भरोसा नहीं करता था। मेरे बेटे ने मुझसे शर्त लगाई, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मां, 19 वर्ष की मेरी आयु है, क्या मेरी 19 वर्ष की आयु में क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? अगर तू महादेव का पूजन करती है तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ाना चालू करता हूं और देखता हूं महादेव क्या मेरी नौकरी लगा सकते हैं। मैं गुरुदेव, मेरे बेटे ने एक लोटा जल केवल मुझसे कंपटीशन करने के लिए और आपके वचन को जानकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, बाबा बाबा है। उसने सुना मेरा बेटा 19 साल की आयु में गवर्नमेंट की आर्मी की नौकरी में चला गया और उसकी नौकरी चालू। यह शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभू, जो बेटा कह रहा है कि शिव 19 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी दे सकता है, आज मेरा बेटा अहमदनगर में ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी नौकरी लग गई है। 26/10/2023 को उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं यहां पर प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व है ओ घड़ी शंभू त्रिकालदर्शी। होता है, एक पत्र में एक बहन ने लिखा, उज्ज्वला धीरज गोसावी, मुकाम पोस्ट बड़ा की, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उज्ज्वला धीरज गोसावी, मुकाम पोस्ट बड़ा की, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार, मोबाइल नंबर ये है। आप लोग पत्र में भी उसको पढ़ सकते हैं। बाबा, मैं भोलेनाथ का क्या गुणगान करूं। मैं 3 महीने से हॉस्पिटल घूम रही थी। मेरे गर्भाशय में 7 सेंटीमीटर की गठान हो गई थी। 3 डॉक्टरों ने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। परिवार वाले सभी परेशान हो गए थे। मैं और मेरे पति हम धूलिया के निरामय हॉस्पिटल में आए थे। उस वक्त धूलिया में आपकी कथा चल रही थी। हम हॉस्पिटल से सीधे पंडाल में आ गए थे। वहाँ मेरे पति और मेरी माँ ने पंडाल में बाबा से विनती की, मेरी बेटी के गठान मिट जाए। तभी हमने बाबा से विनय कर कर वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगाया, प्रणाम करा और धूलिया के पंडाल में, हम हॉस्पिटल से सीधे धूलिया के पंडाल में गए। बैठकर हमने विनती करी। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, हम कहते हैं वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं, हमारी सीधी डोर बाबा से बांध देते हो। हम बाबा से कहते हैं। मैंने बाबा से विनती करी, बाबा 15 दिन में डॉक्टर ने सोनोग्राफी करना है और मेरा ऑपरेशन करना है, केवल 15 दिन मेरे पास है। तब डॉक्टर ने 15 दिन की सोनोग्राफी के लिए मुझे वापस बुलाया और वहाँ पर चेक कराया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। जब सोनोग्राफी कराई तो मालूम पड़ा कि पेट में गठान नहीं थी, गल चुकी थी। डॉक्टर ने हमें तुरंत कहा कि 100 में से ऐसा केस पहला आया है कि जिसकी गठान इतनी जल्दी गल गई। तभी मेरी माँ ने संकल्प लिया था कि जहाँ कथा होगी गठान गलने के बाद मैं वहाँ पहुँचूंगी। हम बाबा के पंडाल में जलगांव में यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी पेट की जो गठान थी वो गल गई थी। शिव तत्व किसको कहते हैं, औघड़ी किसको कहते हैं, शंभू किसको कहते हैं। फोटो देखिए, जिस व्यक्ति 2022 का जो फोटो है, व्यक्ति ऐसा था। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर एक एक फोटो को थोड़ा क्लोज कर कर दिखाएंगे तो आप देखेंगे। पहले व्यक्ति ऐसा था। जब ब्रेन हेमरेज हुआ, नस फट गई, व्यक्ति की दशा ये हो गई। इसको देखिए, जो कोमा में चले गए, जिसको शुद्ध नहीं थी, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता था, शुद्धता। अब पत्र देखिए,
सो पूजा चेतन दुबे, निवासी शिव शंकर कॉलोनी, जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, पति आया हो तो वो भी हाथ हिला सकता। सो पूजा चेतन दुबे, निवासी शिव शंकर कॉलोनी, जलगांव महाराष्ट्र की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पूजा चेतन दुबे, जलगांव महाराष्ट्र की निवासी हूँ गुरुदेव। मेरे पति को 27/9/2012 में अचानक सर में दर्द हुआ, उनके हाथ पैर में झटके आने लगे और हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। जांच कराई तो पता चला कि उनकी ब्रेन हेमरेज हुआ है। उसी दिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का कह दिया। डॉक्टरों ने कहा ब्रेन का ऑपरेशन होता है तो व्यक्ति जिंदा हो कि कोमा में चले जाए कि जिंदगी भर ना उठ पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी ऐसी सिचुएशन थी कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ा। सारी ऑपरेशन कराते से उनके शरीर की हलचल बंद हो गई, उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, वो कोमा में चले गए। शरीर ने बात करना, शरीर की कोई उंगली नहीं हिलती, कोई शरीर में एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं, पड़े रहते। हॉस्पिटल से लेकर आ गए, घर में पड़े रहते, कोई शरीर में कंपन नहीं। मेरी माँ ने कहा तू पशुपतिनाथ का व्रत कर, मेरे बाबा जरूर अच्छा करेंगे। व्रत के मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव है। मेरी माँ के कहने पर मैंने व्रत करा, तीसरा पशुपति व्रत था। सोमवार के दिन मैं बाबा को प्रणाम कर कर दिया दरवाजे पर लगाई, वापिस अपने कमरे में अपने पति के पास आई तो देखा कि मेरे पति हाथ पैर हिलाना प्रारंभ कर दिए थे। उनने इतने समय के बाद अपनी आंखों को खोला था। मैं बाबा पर भरोसा कर गई गुरुदेव, पशुपति व्रत पूर्ण हुए। आज मेरे पति की हालत ठीक है, जिसका फोटो मैं नीचे लगा रही हूँ। अब मेरे पति की हालत ये है, आप तीसरा फोटो देखिए। अब पति की हालत ये है, जो कोमा में चले गए थे उसको देखिए, और कोमा में पड़े 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 जब बेकार हो गए तब बाबा की सुन करें कृपा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते। दूसरा पत्र देखिए, इस पत्र में मैं संगीता मनोहर बाडिले, रंजाने तहसील सिंदखेड़ा, जिला धुलिया से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरे पति को 7 जनवरी 2023 को सुबह के समय अचानक से चक्कर आने नीचे गिर गए और उन्हें हम छत्रपति अस्पताल में ले गए। वहाँ जाकर मालूम पड़ा कि उनकी ब्रेन की नस फट गई है और वहाँ पे खून एकत्रित हो गया है, जिससे 3 गांठें जम गई हैं। ऐसा डॉक्टर ने बताया तो हम सब बहुत डर गए। डॉक्टर के अनुसार उनके ऑपरेशन की बात आई, पर उन्होंने कहा कि ये कोमा में चले जाएगा, ब्रेन का ऑपरेशन है, इसकी कोई जवाबदारी नहीं है कितने समय में उठे कि ना उठे। तभी उम्मीद जागी। मेरी ननंद ने कहा सीहोर का रुद्राक्ष मेरे पास में है, अपन उसको पानी में गलाकर एक बार भैया को देते हैं। हमने तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाया, पानी में डालकर शिव जी को चढ़ाया, उस पानी को उनको देना चालू करा। एक बेलपत्र उनके पलंग के पास रख दी, बाबा से प्रार्थना करी बाबा ऑपरेशन ना हो, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से ये कोमा में जा रहे हैं, आप बचा लो इनको। उनके शरीर ने कंपन करना बंद कर दिया, आंखें बंद हो गई, शरीर टेढ़ा हो गया, पूरा शरीर पलंग पर पटक दिया गया। हमने बेलपत्र जब उनके सिराने रखी और 2 बूंद पानी उनके होठों पर लगाया, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दूसरी बार सिटी स्कैन होना प्रारंभ करा तो डॉक्टर ने कहा जो 3 गांठें थी खून की, उसमें से 2 गांठ गल चुकी है, 1 गांठ बची है, थोड़ा रुकते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे वो गांठ भी गलना प्रारंभ हो गई और बाबा की कृपा से मेरे पति ठीक हैं। हम शिव पुराण को प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये फोटो भी लगाए हैं और ये पत्र, ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी है, अविनाशी। खाली ना जाता मैं देश में रेखा दशरथ कोली, मुकाम पोस्ट डाभुडी। डाभुडी समझ गए तुम लोग? ठीक है। मुकाम पोस्ट डाभुडी, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मैं रेखा दशरथ कोली, मुकाम पोस्ट डाभुडी, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का कुमार आकाश दशरथ कोली, उम्र 13 साल है, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। मेरे बेटे की उम्र 13 साल है गुरुदेव। 6 जून 2021 को उसके गाल पे छोटी सी गठान हो गई थी। हम उस डॉक्टर को दिखाए, जलगांव में दिखाने के लिए आए। डॉक्टर ने बोला गठान निकालना पड़ेगी और चेक करने के लिए रिपोर्ट जाएगी। उसके गाल की गठान को निकाला गया, जांच करने के लिए मुंबई भेजा गया, जिसमें
कैंसर निकला। मेरा 13 साल का लड़का गुरुदेव, जब कैंसर की रिपोर्ट सुनी तो हम सब रोने लगे। मेरा बेटा भोजन करना बंद कर दिया, रोता रहता, कहता माँ अब मैं मर जाऊंगा क्योंकि मुझे कैंसर बीमारी हो गई है। माँ अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मेरा 13 साल का बेटा कहीं बैठा हो, वो बच्चा अगर आया हो उसकी माँ के साथ में, तो वो आ सकता है अगर कहीं बैठा हुआ हो तो। माँ मैं मर जाऊंगा, अब मैं बचूंगा नहीं क्योंकि मुझे कैंसर हो गया। गुरुदेव बेटे ने खाना पीना सब बंद कर दिया, रोता रहता बस। अब करें तो करें क्या, कैंसर जैसी बीमारी। हम मुंबई के कल्याण कैंसर सेंट्रल बाप गांव पहुंच गए। वहां हमने उसको डॉक्टर को दिखाया, कैंसर था, ज़्यादा था, डॉक्टर के हिसाब से उसको कीमो होना थे, रेडिएशन करवाया। डॉक्टर ने कहा ये वापिस पलट कर मर सकता, इसको फेल बहुत गया है, इसका कंट्रोल करना मुश्किल है। हम वहाँ से आ गए। तब मेरी सहेली ने बताया कि शिव महापुराण की कथा आती है टीवी पर, कभी 1 बजे आती, कभी 2 बजे आती। बेटे से कहा कि वो आसन लगाकर कथा सुने, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करे। मेरे बेटे ने आसन लगाकर कथा सुनी, उसका मन इतना कथा में रम गया कि वो कथा को दिल से सुनने लगा। 1 लोटा जल खुद शिव जी को चढ़ाकर पीने लगा और बेलपत्री खाने लगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 7 दिन के बाद उसकी दूसरी जांच मुंबई में होना थी। जब हम जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा इसकी रिपोर्ट नील आ गई है, ठीक हो गया। ठीक है, शिव तत्व इसी को कहा। रेखा दशरथ कोहली, मुकाम पोस्ट दाबोडी, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र के लिए। मेरा बेटा आकाश दशरथ कोहली। अब ठीक है, शिव तत्व ओघड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर। आप जिस भाव से, आप जिस दिल से, आप जिस हृदय से, जिस चित्त से शिव का भजन करते हो, शंकर को भजते हो, उसको स्मरण करते हो, वो तुम्हारे सम्मुख में आता है, तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। वो कहे आपकी भक्ति का बल बढ़ाना। अनिल कुमार वर्मा, वो कहे पहले दिन से कथा के पंडाल में हूं गुरुजी, पर अभी तक आपको देखा नहीं मैंने। अनिल कुमार वर्मा, मैं 7 वर्ष की हूं, मैं जलगांव के डीएनसी कॉलेज खेड़ी रोड की निवासी हूं। मैंने पत्र आपको इसलिए लिखा है गुरुजी, मैं पहले दिन से कथा में आ रही हूं, पर आज कथा का 6ठा दिन होने जा रहा है। आज तक मैंने आपको सामने से नहीं देखा, भीड़ बहुत ज़्यादा है, मैं आपको देख नहीं पाई। मैं अनिल कुमार वर्मा 7 वर्ष के हैं। मैं उसको कहना चाहूँगा, बेटा आप कथा के पंडाल तक पहुँच गए, शंकर भगवान की कथा को आपने दिल से सुन लिया, स्मरण कर लिया। हमको देखने से ज़्यादा ललक आपको मेरे महादेव को देखने की होना चाहिए कि वो आपसे। हम तो साधारण मनुष्य, मानव। एक लड़के ने एक प्रश्न किया है, वो पत्र भी इसी में है, उसको ढूंढना पड़ेगा। उसने प्रश्न किया, प्रवचन कथा केवल मनुष्य के लिए होती है, जानवर को कथा क्यों नहीं सुनाते? जलगांव के लोग हैं, अच्छा प्रश्न किया।
उस लड़के ने प्रश्न में, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग उसको कहीं कहें कि तू ऐसा प्रश्न लिखता है, तू ऐसी बात लिखता है, इसलिए मैं उस बेटे का नाम नहीं लिखना चाहता। आप लोगों को कथा सुनाते हो, जानवर को कथा क्यों नहीं सुनाते? कभी जानवर को भी तो कथा सुनाओ, लोगों को सुनाते रहते हो। मेरा उस बेटे से निवेदन है, जानवर समझ जाते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। तुम्हारे यहां भी जानवर हो ना, कुत्ता भी हो ना, तो उसको डांट दो एक बार डंडा से, वहीं बैठेगा। गाय को कह दो खड़ी रहे, खड़ी रहेगी। बिल्ली को डांट दो, बिल्ली समझ जाए। तोते को, पक्षी को, पशु को डांट दो, वो समझ जाता है। केवल एक मनुष्य ऐसा है, समझता ही नहीं है, समझता ही नहीं। मनुष्य से कहो मदिरा मत पीना, दारू का नशा मत करना, समझेगा? वो तो जानवर से। जो लड़के ने प्रश्न करा है कि आप जानवर को कथा क्यों नहीं सुनाते, तो मेरा निवेदन है, जानवर समझता है, मनुष्य नहीं समझता। उससे कहो यहां गंदगी मत करना, वो करेगा ही। उससे कहो यहां बाथरूम मत करना, वो करेगा ही। उससे कहो गुटखा मत खाना, खाएगा ही। उससे कहो दारू मत पीना, पिएगा ही। उसको कहो गलत काम मत करना, जुआ मत खेलना, खेलेगा। उससे कहो किसी स्त्री को, किसी नारी को गलत दृष्टि से मत देखना, वो देखेगा ही। उसको समझाओ, वो नहीं समझेगा। किसी को तो जानवर समझता है, इसलिए उसको कथा की जरूरत नहीं पड़ती। तुम नहीं समझते, इसलिए जरूरत पड़ती। वो समझता। शेर को घास दोगे खाएगा, जम के बोलो जल्दी से। शेर को घास दोगे खाएगा, गाय को मांस दोगे खाएगी नहीं। शेर घास नहीं खाता, गौ माता मांस नहीं खाती। दोनों ने संकल्प लिया है कि मर जाऊंगा पर घास नहीं खाऊंगा, गलत चीज नहीं खाऊंगी। सार दुनिया का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम शिव को हर पल नमन कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब है शिव तुमको नमन है, तुम्हें नमस्कार है।